साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिनका संघर्ष इसराना विधानसभा में बहुत ही काफी ज्यादा रहा है। इसराना के लोगों के लिए, इसराना के किसानों के लिए और इसराना के विकास के लिए एक नेता जो जन जन के साथ हमेशा खड़े मिलते हैं और जिन्होंने हमेशा शराफत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ 2014 में 38,000 वोट लेने वाले, एनएलओ की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले श्री बलवान वाल्मीकि जी का, जो वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और इस चुनाव में टिकट उनको नहीं मिल पाया, लेकिन वो पार्टी हित के लिए अब भी गांव गांव जाकर काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो भारी वर्षा हुई उससे किसान भी दुखी हुए, जल भराव हुआ और वो लोगों से मिलने गांव गांव जा रहे हैं, सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी, बलवान जी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है सहयोग समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके सभी दर्शकों का बलवान वाल्मीकि की तरफ से नमस्कार। सर, आप आज दौरा कर रहे हैं गांव का, बोना लाखों में पहुंचे हो, क्या कार्यक्रम? देखिए साथियों, बुआना लाखू गांव शुरू से ही पार्टी का रहा है और मैं हर कोशिश करता हूं कि हर साथी के साथ दुख में सुख में शामिल हूं। आप सबको पता है अब की बार प्रदेश में बारिश ज्यादा हुई है। उस बारिश में लोगों की फसलें जो हैं वो काफी हद तक खराब हुई हैं और आज मैंने गांव में जाकर के लोगों से मैं मिला हूं, खेती बाड़ी के बारे में पता किया, भाई पानी कितना चढ़ा है, कितना नुकसान हुआ है। और हम सरकार से भी यही डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी पटवारी को भेज करके सेल्फ गिरदारी करवाई जाए और इनको मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। बलवान जी, आपको 2014 में 38,000 वोट मिले, थोड़ी सी मात्र अंतर से आप पिछड़ गए। आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका था, कैसे देखते हो उसको? देखिए साथियों, वो मौका मेरे लिए बहुत ही अहम मौका था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं नहीं जीत पाया। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। और परम आदरणीय चौटाला साहब ने पूरा विश्वास करके मुझे टिकट दी थी और साथियों ने भी, जितने मेरे वर्कर साथी थे सब ने बहुत मदद की थी, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। इसलिए हम बड़ा दुख है उस बात का। तो 2019-24 आपको अब 24 में भी टिकट से आप रहेंगे, क्योंकि स्टैंडिंग एमएलए को चलेगा टिकट। साथियों, अब की बार पूरे प्रयास हमने किए कि भी हम टिकट लेकर आए और लोगों की सेवा का हमें मौका मिले, लेकिन पार्टी ने एक ऐसी नीति बनाई जिसके कारण हम रह गए। भाई सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लगा दिया गया, जिसकी वजह से सभी पुराने जो एमएलए थे हमारे, उनको टिकट दे दी। इस वजह से हम रह गए थे साथियों। कोई बात नहीं है, तो टिकट ना मिलना या मिलना तो एक भाग्य की बात है, लेकिन हम हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, लोगों के बीच में रहूंगा साथियों। आप सबको पता है मैं हर रोज कहीं ना कहीं आया जाया रहता हूँ, सबसे मिलता रहता हूँ, गरीब से अमीर से सभी साथियों को साथ लेकर चलेंगे, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे। ये मेरा मिशन है साथियों। इसराना जो विधानसभा है उसका कस्बा इसराना और मतलोडा है, उनमें विकास के बारे में जो हुआ है अभी बीजेपी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में होता, जैसे बस अड्डे का ना होना दोनों कस्बों में और पीएचसी का ना होना, क्या कहेंगे? साथियों, इस बारे में मैं इलेक्शन जो 2024 का है उससे पहले भी मैंने ये बात उठाई थी कि दो हमारे कस्बे लगते हैं, इसराना और मतलोडा। दोनों ही कस्बों में बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, इवन यहाँ बाथरूम वगैरह की भी सुविधा नहीं थी जब भी हमने ये बात उठाई थी। तो अब तक भी सरकार को 11 साल हो गए यहाँ बने हुए, अभी यहाँ पे ना बस स्टैंड है और ना इसराना में तो अभी ये सुविधा भी लागू नहीं हुई है कि भाई बाथरूम कोई किसी लड़की को या किसी लेडीज को अगर दिक्कत होगी तो कहाँ जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। मैं आदरणीय पवार साहब से भी निवेदन करता हूँ कि वो इस बात की ओर ध्यान दें। और सड़कों का भी, आज बारिश की वजह से भी काफी सड़कें खराब हो चुकी हैं, आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसराना में सर्विस लेन पे बहुत ज्यादा खराब। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। और आज बुआना लाखू में मैं आया हूँ, बुआना लाखू गांव में तो सड़कों का और गलियों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो निवेदन है हमारा तो पार्टी से, भाई जल्दी से जल्दी इनकी ओर ध्यान दे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपने हल्के में अद्याना गांव है और अहर गांव है, खेलों के लिए बोना लाखो गांव है, इसराना है, खेलों के लिए काफी आगे खिलाड़ी निकल के जाते हैं।
तो ये सरकार क्या कर रही है, और आपकी सरकार आएगी तो खेलों के बारे में क्या कर रही है? जैसे हुड्डा साहब ने पॉलिसी लागू की थी, अवार्ड बढ़ाया था, चौटाला साहब ने अवार्ड शुरू किया था। देखिए, सबसे पहले चौटाला साहब ने जैसे खिलाड़ियों के लिए योजना बनाई थी, इसी तरह से परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक ऐसी नीति बनाई, भाई जो खिलाड़ी हमारे जीत करके आएंगे हम उनको ऊंच पदों पर भी बैठाएंगे और उनको करोड़ों रुपए उनको इनाम के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन ये सरकार जो है अभी खिलाड़ियों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। हमारा हरियाणा गांव है, हर साल वहाँ कबड्डी के और उनके गेम होते हैं, लेकिन वहाँ भी अभी मुझे लगता है कोई विशेष सुविधा वहाँ नहीं है। अब बोना लाखू को ही लीजिए, यहाँ एकेडमी है, कई खिलाड़ियों है यहाँ से, नवदीप नवदीप ओलंपिक। हाँ ओलंपिक, हमारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस से अपनी मेहनत से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। मेरा निवेदन है कि सरकार हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे और इनको उचित पैसे इनाम दिए जाएं ताकि हमारे बच्चों को सुविधा मिल सके। आप ये बताइए मुझे, जो बीपीएल के कार्ड हैं उनको पहले तो चुनाव से पहले रख दिया गया और अब काट दिया गया, गरीबों के साथ क्या अन्याय है? देखिए, ये बहुत बड़ा अन्याय है साथियों। इस पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले इतने बीपीएल कार्ड बना दिए थे कि अधिक से अधिक बीपीएल परिवार बीपीएल से योजना से जुड़ गए, और वो सिर्फ ये एक वोट लेने का ही तरीका था कि भाई आपको ये देंगे वो देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बन चुकी है, अब इन्होंने 11 लाख के करीब जो वो हैं अपने बीपीएल कार्ड है उनको काटना शुरू कर दिया है, और ये तो पेंशन पर भी डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी हरियाणा सरकार ने जो बच्चे टॉप आए थे, जैसे इस गांव की लड़की सेकंड आई थी हरियाणा में, उनको कोई छात्रवृत्ति देने का काम नहीं किया है, जबकि सरकार कहती रहती है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा परमादरणीय हमारे पीएम साहब ने दिया था, लेकिन वो कहीं पे भी किसी भी विषय में फलीभूत नहीं हो रहा। अगर हमारी बच्चियां फर्स्ट आती हैं, टॉप पर आती हैं, तो सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, उनको स्कूटी प्रोवाइड करे, उनको आने जाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा स्टाइफंड वगैरह दिया जाए ताकि हमारी बच्चियां जो हैं वो अपने प्रदेश का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। मैं विशेष रूप से अपने पार्टी के जो लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जैसे ही पार्टी की सरकार आएगी तो हम पूरी तरह से हमारी बहन बेटियों का पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप मुझे एक दो प्रश्न, थोड़े से पॉलिटिकल प्रश्न हैं। आप चौटाला साहब के पास भी रहे हैं और हुड्डा साहब के पास भी आप रहे हैं, तो दोनों में आपको, आपकी शराफत और ईमानदारी देखते हुए मुझे मुझे लगता है कि दोनों आपको काफी नजदीक रखते होंगे या काफी कुछ। देखिए, मैंने दोनों नेताओं के पास काम किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास भी, चौधरी अभय सिंह जी के पास भी, और अब परमादरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। दोनों ही नेताओं का, दोनों ही पार्टी के नेताओं का एक ही काम है कि हरियाणा किस तरह से विकास करे, हरियाणा को विकास की पटड़ी पर कैसे चढ़ाए। दोनों नेताओं का एक ही मुद्दा है, भाई हमने हरियाणा का विकास करना है, सभी जातियों को समान दर्जा देंगे, देते हैं दोनों ही नेता, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो जो भी है हमारे लिए सम्मान माननीय है। सैनी सरकार को कितने नंबर दोगे आज तक, जो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के बाद जो कार्यकाल मिला है, नौकरियों के मामले में, बेरोजगारी के मामले में और दूसरी अन्य विकासों के मामले में? देखिए शर्मा जी, सरकार को बने 1 साल हो गया, पीछे भी एक ही वादा था कि हम नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे ही इलेक्शन था तो जो पिछली ट्रम्प थी उसमें ये कह दिया कि भाई हम आपको जैसे ही सीएम बनेंगे तो आपको दे देंगे 25,000 नौकरियां देंगे। ऐसा तो कर दिया उन्होंने, ये पिछला ही टारगेट था, अब नहीं कुछ भी किया उन्होंने। अब सीईटी का एग्जाम ले रखा है, कितने दिन हो गया अभी तक कोई उन्होंने पोर्टल नहीं खोला, भाई कोई करेक्शन के लिए पोर्टल खोलना था वो नहीं खोला, रिजल्ट अभी बहुत देर हो रही है। तो इस तरह से ये लोग जो है एक बहका रहे हैं लोगों को। बेरोजगारी में हरियाणा को 1 नंबर पे है, महंगाई में 1 नंबर पे है, कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हम जिससे हम कह देंगे हरियाणा प्रदेश तरक्की की ओर है। हर वादा कच्चा है। किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे कि भाजपा सरकार किसानों के बारे में क्या? भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है ना। तो अब की बार आपको देखा होगा यूरिया डीएपी वगैरह की जो खाद है उसके लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमारी माता अब नेताजी अब पोर्टल बना दिया है,
पोर्टल पे खाद मिलेगा। पोर्टल बना दिया, ये पोर्टल ही पोर्टल बन रहे हैं, कार्यवाही तो कुछ नहीं होती, हर जगह पोर्टल ही है। जो भी काम है पोर्टल पे करवाओ, पोर्टल पे करवाओ, किसानों के साथ एक बद्दा मजाक है। तो मैं क्या 2029 के एमएलए से बात कर रहा हूँ, परिसीमन के बाद जहां से भी टिकट मिले। जनता बताएगी, जनता जनार्दन का काम है, हमने पार्टी की सेवा करनी है, लोगों के बीच में रहना है। परमात्मा ने अगर मुझे मौका दिया तो इस राणा हल्के को 4 चांद लगाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बलवान जी वाल्मीकि। इसराना हल्के के विकास के लिए शराफत और ईमानदारी इनके दो प्रमुख हथियार है राजनीति में। लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि टिकट मिले ना मिले, कोई पद मिले ना मिले, लेकिन ये गांव गांव जाकर लोगों से मिलते रहते हैं, पार्टियों का प्रचार करते रहते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। साथियों, फिर अगली कड़ी में सीधी बात कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज का बस इतना ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर आपका, आपने सहयोग समाचार से बात करी। आप आगे बढ़े, आप जल्दी ही बहुत आगे भविष्य आपका उज्जवल हो। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए बुआना लाखों से रवि मलिक और राजेश मलिक के साथ नमस्कार साथियों।